नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलियु सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वरूप हम सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए समझ रहे हैं। और मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य देव मुनिराजों के 6 आवश्यकों की के स्वरूप की चर्चा हमसे कर रहे हैं, अर्थात हमको समझा रहे हैं। ठीक, देखो, ग्रंथ तो है श्रावकाचार, और श्रावकों को मुनि का स्वरूप समझा रहे हैं। तो श्रावक को मुनि का स्वरूप ज्ञात होना चाहिए या नहीं ज्ञात होना चाहिए? बोलो, ज्ञात होना चाहिए। क्यों ज्ञात होना चाहिए? कि उसको स्वयं मुनि बनना है इसलिए भी ज्ञात होना चाहिए, और जिन जिन मुनिराजों के आश्रय से मुनि होना है, जिनको गुरु मानकर मुनि होना है, उनका स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। समझे नहीं समझे? उपदेश मुनिराज, तो मुनि बनने का ही दिया था, शुरू में ही हाँ स्टार्टिंग में वो गाथा में दिया है। हाँ, देश, हाँ, मुनि बनने का तो दिया ही है ना, वो तो बतला चुके। अब कोई कहे कि मुनि का स्वरूप श्रावकों को क्या लेना देना मुनियों के स्वरूप से, तो श्रावकाचार के ग्रंथ में मुनि का स्वरूप समझा रहे हैं। और सिर्फ इसी श्रावकाचार में मुनियों का स्वरूप समझाया है, ऐसा नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, जो मुनियों का स्वरूप बतलाने वाले ग्रंथ हैं उनमें श्रावकों का स्वरूप नहीं समझाया गया क्या? जैसे भगवती आराधना जैसे मुनिराजों के स्वरूप को बतलाने वाले ग्रंथ है ना, उनमें श्रावकों का स्वरूप कैसा होता है ये नहीं बतलाते। लेकिन श्रावकाचार के जो भी ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, रत्नकर्ण श्रावकाचार है, श्रावक धर्म प्रकाश है, आदि आदि, सागर धर्मामृत अनगार आदि ग्रंथ हैं, उनमें मुनिराजों का स्वरूप कैसा होता है ये बतलाते हैं। क्यों? सर, सोचने की क्योंकि बात। हमेशा हमको हमें एम तो हाईएस्ट, जो आइडल हमारे कौन होंगे, जो एक हम्म, हमारे से ऊपर हो आइडल, हाँ हाँ, जिसको हम मैंने फॉलो जैसे करना हमें मुनि चाहें। बनना है ना, हाँ, तो इसलिए हमें स्वरूप हाँ, बतला रहे हैं उनका। तो दो कारण है, एक तो हमें बनना इसलिए, एक हमें पता होना चाहिए कैसे होता है इसलिए। दोनों बातें है ना। बोलो, तुम्हें कौन सा साधु बनना है? जिसमें ये 6 आवश्यकों का पालन करने वाला साधु बनना है, या 6 आवश्यकों का पालन नहीं करने वाला साधु होना है? कैसा साधु होना है? ये है ना। मुनिराजों का जैसा स्वरूप बतलाया है ऐसे स्वरूप वाला मुनि बनना है, या अपने मन मर्जी का मुनि बनना है? क्या समझे? लोक में है ना, अनेक प्रकार के मुनि, मन मर्जी के, अपने को मुनि कहते हैं। जैसा मन करता है वैसा स्वांग रचाते हैं और मुनि हो जाते हैं। कोई भस्म लगा रमा के, कोई मिट्टी रमा के, कोई दाढ़ी बढ़ा के, कोई मूछ बढ़ा के, कोई बाल कटा के, कोई कुछ करा के, कोई कुछ करा के, कोई लाल पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई नग्न रहता है। आई बस समझ में? ऐसे नाना प्रकार के साधु होते हैं क्या? नाना प्रकार के नहीं होते। 3 प्रकार के साधु होते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के गुणों के धारी होने पर भी 28 मूल गुण सभी के समान होते हैं। चर्या सभी की समान होती है, आवश्यक सभी के समान होते हैं।
समझ में ये बात नहीं समझ में आई? समान होते हैं। कैसे समान होते हैं? तो उनका स्वरूप समझाते हैं, छठावचकों का स्वरूप समझाते हुए 201 नंबर का श्लोक है, 227 नंबर का पेज है। ईदमावश्यक कष्टकम समतास्तवन वंदना प्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानम वपुषो व्युत्सर्गश्चति कर्तव्यम। समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कात्सर्ग, इस प्रकार यह शय आवश्यक करना चाहिए। किसको करना चाहिए? मुनिराजों को करना चाहिए। मुनिराजों को करना चाहिए या मुनिराजों के होते हैं कि सहज मुनिराजों ही के होते हैं। है। होते हाँ, हैं। और उपदेश में कहते हैं करना चाहिए ऐसा। 228 नंबर का पेज प्रतिक्रमण का स्वरूप चल रहा है। प्रमाद आदि से अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना। प्रमाद माने बाय चांस, गलती से, भूल से, प्रमादवश, है ना, किसी प्रकार का कोई दोष लग गया। कैसा दोष लग गया? जो मुनियों को करने योग्य नहीं है और हो गया, ऐसा कोई दोष लग गया। नाना प्रकार के दोष लग सकते हैं। प्रथमान योग आदि की कथाओं में हम नाना प्रकार के स्थूल दोषों की चर्चा कर पढ़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म दोष भी होते हैं। गमन करते हैं, एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई, फिर भी प्रतिक्रमण करते हैं। कदाचित हो गई, उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। आहार आदि करने गए, कोई भूल नहीं हुई, उसका प्रतिक्रमण करते हैं। कदाचित कोई भूल हो गई, उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। सामयिक आदि के काल में सामयिक आदि करते हैं, कोई गलती नहीं करते, उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। कदाचित कोई गलती हो गई, सो उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। कोई सूत्र विस्मृत हो गया, कोई उच्चारण गलत हो गया, उपदेश में कोई त्रुटि हो गई, चर्या में कोई त्रुटि हो गई, कोई विकल्प उत्पन्न हो गया, स्वप्न में कोई विकल्प आ गया, ध्यान आदि के काल में निद्रा आदि आ गई, समस्त भावों का कोई स्वप्न आ गया। बोलो भैया, स्वप्न, स्वप्न पे तुम्हारा हमारा कुछ बश है क्या? कौन सा स्वप्न आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, है? आ गया। क्या करते हैं मुनिराज? जाके प्रतिक्रमण करते हैं। बतलाते हैं अमुक प्रकार का स्वप्न मैंने देखा। क्यों बतलाते हैं? स्वप्न का फल जानने के लिए नहीं, स्वप्न भी विकार है ऐसा बतलाने के लिए। समझे नहीं समझे? ऐसा बतलाने के लिए। सो वहां जाके गुरु के समक्ष जाके प्रतिक्रमण करते हैं। प्रमाद आदि से अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना, अर्थात जो मेरा स्वरूप शुद्धोपयोग से सिवा अन्य जिन भी भावों में प्रतिक्रमण भाव को प्राप्त, अतिक्रमण भाव को प्राप्त हुआ, अपनी सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन हुआ, अपनी सीमा और उस मर्यादा के उल्लंघन को वापस अपनी सीमा में लाना, यानी उपयोग का सीमा से बाहर जाना, ये अतिक्रमण, और उपयोग को वापस अपनी सीमा में लाना, सो प्रतिक्रमण। किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से या गुरु के आश्रय से? क्या समझे? आत्मा के अच्छा। आश्रय से बाद में, गुरु के आश्रय से पहले। ऐसा छल नहीं, वो तो मैं आत्मा के आश्रय से मिटा दूंगा, अब वो तो हम ज्ञाता है भैया, ज्ञाता है, हमने थोड़ी किया है, ऐसा नहीं। दोष हुआ है तो उसका क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। ऐसा नहीं कि दोष हो गया, वो तो मैं तो उसका ज्ञाता हूं, और ओदैहिक भाव है भैया, ओदैहिक भाव, ओदैहिक कर्म है वो तो। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है ना। हम तो भैया उसको अनुकूल प्रतिकूल मानते नहीं, हम तो अपने आत्मा में रहते हैं। ऐसा नहीं, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। गुरु के समक्ष जाके प्रायश्चित लेते हैं। अभी देखो, मुनिराज कितने वीतरागी होते हैं, है ना। छठा सातवां गुण स्थान, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोगी। आत्मा का जितना आश्रय और जितना बल मुनिराजों के पास है, क्या उतना बल, उतना आश्रय श्रावकों के पास है? नहीं है। समझना है ना। आत्मा का आश्रय होने पर भी, आत्मा का बल होने पर भी, वीतराग दशा होने पर भी, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी, अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग प्रकट करने की सामर्थ होने पर भी, भूल होने पर गुरु के समक्ष जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपनी भूल बतलाते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो आत्मा के आश्रय से जीत लेते भैया अपनी गलतियां। गुरु क्या करेंगे उसमें? और किसी को बताने से क्या लाभ है? अब अनादिकाल में इतनी गलतियां हुई है, कितनी बताएंगे? कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? छल है ये, छल।
क्यों छल है? क्योंकि तुमने वास्तव में अपने को अकर्ता नहीं देखा। बालक की जैसी वृत्ति है ना, उनकी बालक जैसी वृत्ति, जैसे बालक हर छोटी बड़ी बात अपने माँ को कहता है, उसको ये मतलब थोड़ी है कि बात अच्छी है या बुरी है, बताने योग्य है या नहीं बताने योग्य है, अथवा इसको बताने से लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी, ये थोड़ी, जो हुआ सो बतला देता है। गिरा तो बतला देता है, उठा तो बतला देता है, किसी ने कुछ कहा तो बतला देता है, कुछ किया तो बतला देता है, नहीं किया तो बतला देता है। ऐसे ही बालक जैसी वृत्ति वाले वे मुनिराज अपने गुरु के समक्ष जाकर अपने जीवन के समस्त दोषों को सहजता से ही प्रकट कर देते हैं। वे ऐसा छल ग्रहण नहीं करते कि मैं तो अकर्ता हूं, ज्ञाता हूं, औदैक परिणाम है, कर्मबद्ध में ऐसा ही होना था, वो तो हो गया पुद्गल का परिणाम, पुद्गल में हो गया, मैं तो ज्ञाता रहा, मैंने तो किया ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं छल करते। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। और ये क्या है? आवश्यक है, कंपलसरी, करने योग्य, होने योग्य, होता ही है। कंपेयर कर कर देखो, अपने को साधु होना है या नहीं होना है? कि नहीं भैया अपने को तो श्रावक रहना है या सीधा भगवान बनना है। साधु वाधु नहीं बनना हमें, है ना? श्रावक से सीधा सीधा भगवान बनेंगे, ऐसे ही है ना? मुनि थोड़ी बनेंगे, है? और मुनि तो क्या है, वो तो पर्याय मूर्ता है भैया। मुनि थोड़ी, हम तो भगवान है, हम तो आत्मा रहेंगे। तुझे अभी वस्तु स्वरूप समझ में आया नहीं है। तूने नयों के वचनों को, स्यादवाद रूपी उस चक्र को भली प्रकार से समझा नहीं है, छल ग्रहण किया है। है ना? मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता। और मुनि बनने की भावना रखने वाला वो श्रावक, उसका जीवन कैसा होगा? है? अपन तो दोष छुपाने की सोचते हैं और उनमें छल और करते हैं। छल करते नहीं करते, बतलाते ही नहीं है। भैया गुरु नहीं मिलते, है ना? गुरु नहीं मिलते तो क्या करें? कैसे करें प्रतिक्रमण, कैसे करें? देखो, सर्वप्रथम तो अंतरंग में सबसे पहले अपने परिणामों को ये टटोलो, क्या ये मैं कह सकता हूं, मैं अपने दोषों को उजागर कर सकता हूं? क्या मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं अपने दोषों को सरलता से, सहजता से प्रकट कर दूं? छल तो नहीं कर रहा गुरु नहीं है कि, इस बात का छल तो नहीं कर रहा। यदि साक्षात मेरे समक्ष गुरु होते, और भैया वो है ना परम गुरु अरिहंत भगवान, उनके ज्ञान में तो झलक ही रहा है। तुम जानत केवल ज्ञानी, कोलो तुमसे कहानी, है? क्या क्या अब तुमसे कहें, तुम तो सब जानते ही, अब तुमसे कहने का क्या लाभ? ऐसे ही है ना? ये नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो सब जानते हैं तो भी प्रतिक्रमण करते हैं, तो भी प्रतिक्रमण करते हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती? दोषों को उजागर करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे जीव के दोष कभी मिटते नहीं है। जिसमें दोष उजागर करने की सामर्थ्य होती है, वही जीव दोषों को मिटा सकते हैं। जो दोषों को उजागर नहीं कर सकते हैं, वे दोष मिटा सकते नहीं है। और दोष मिटे बिना गुणस्थान बढ़ता नहीं है। दोष मिटे बिना गुणस्थानातीत जीव होता नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता नहीं है। ये जो प्रतिक्रमण है ना, ये कला है। ये सिर्फ मुनिराजों में नहीं, श्रावकों में भी होती है ना? योग्य जीवों के समक्ष, ज्ञानी जीवों के समक्ष परम गुरु प्राप्त हो, दिगंबर मुनिराज प्राप्त हो, तो कहना ही क्या। दिगंबर मुनिराज प्राप्त नहीं होते तो व्रति श्रावक आदि, अणुव्रति, क्षुल्लक, ऐल्लक आदि, है ना, ज्ञानी जीव प्राप्त हो, परंपरा से ज्ञानियों का समागम हो, तो अपने दोषों को ज्ञानियों के समक्ष उजागर करना चाहिए, अपने गुरु के समक्ष रखना चाहिए। दोष रखे बिना, उजागर किए बिना उनका अभाव होना संभव नहीं है। पंचम काल में गुरु नहीं, आदि आदि इस तरह का छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले परीक्षा करनी चाहिए, ये भी बात पक्की है। गुरु बनाने से पूर्व परीक्षा भी करनी चाहिए, और गुरु बनाने के पश्चात बालकवत हो जाना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान नहीं, आदि आदि ये सब सर सुनते हैं ना, पढ़ते हैं। वो सब क्या है? दोष उजागर किए बिना वो प्रतिक्रमण आदि भाव प्रकट होता नहीं है। और
ये जीव ये बिल्कुल पक्की बात है। जीव का जो उपयोग है ना वर्तमान में, उसकी जो शिथिलता है, उपयोग की शिथिलता है, सामर्थ्य की कमी है, वो दोष हुए बिना रह ही नहीं सकता। निर्दोष कोई नहीं है जगत में। ये भ्रम है ऐसा मानना कि मुझ में कोई दोष नहीं है, समझे। परंतु दोषों को देखने की भी दृष्टि होनी चाहिए और दोषों को प्रकट करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा भावुक भी नहीं होना चाहिए चाहे जिस मर्जी के आगे अपने दोष प्रकट कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए। चाहे किसी से भी अपने दोष कह दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो भैया बहुत सरल है, हम ज्यादा छुपाए छुपुई नहीं करते, हम तो बतला देते हैं सबको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कैसा नहीं होना चाहिए कि छुपा ले में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति के समक्ष ही, योग्य गुरु के समक्ष ही, योग्य जीव के समक्ष ही अपने दोषों को प्रकट करना चाहिए, समझे। और करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा मार्ग नहीं है। वे मुनिराज भी प्रतिक्रमण करते हैं भूल से, जानबूझकर किए गए पापों की तो कहने ही क्या। गुरु क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मैं इतना ज्ञानी हूँ, आदि हूँ, ऐसा हूँ, और संग में मेरे बारे में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, ओहो हाँ हाँ मैं दो ठप राधी, रस जीवन राशि विराधी विदारी, है ना, पढ़ते ना, हाँ हाँ मैं दो ठप राधी। वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो भावना है, वो अंतरंग की भावना है कि हे भगवान मैं अपराधी हूँ, मुझसे अपराध हुआ है। क्या कहते हैं, दोषों का पश्चाताप करना, अर्थात अपने से कोई दोष या भूल हो जाए तो उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार कर लेना, यही प्रतिक्रमण है। दोष को प्रकट करके भूल को स्वीकार कर लेना, इतना ही प्रतिक्रमण हो गया। अब जो गुरु कहेंगे नहीं कहेंगे वो तो बात की बात है। हो सकता है वो तुम्हें उसके लिए प्रायश्चित दे भी, हो सकता है वो तुमको प्रायश्चित ना भी दे, है ना। ऐसा भी हो सकता है वो तुमको एक माला फेरने के लिए कह दे, और ऐसा भी कह सकता है कि कोई बात नहीं, जाओ मौज करो। मौज करो माने शुद्ध उपयोग करो, मौज करो माने पांच इंद्रिय के विषय भोगो नहीं। है ना। मौज करो अर्थात स्वरूप में स्थित हो वो। लेकिन आपने प्रकट कर दिया ना, प्रकट प्रकट कर दिया, यही प्रायश्चित है। इससे इससे बड़ा अन्य कोई प्रायश्चित नहीं है। भूल को स्वीकार कर लेना, यही प्रतिक्रमण है, यही प्रतिक्रमण। आगे प्रत्याख्यान, आगामी आश्रव का निरोध। प्रत्याख्यान मतलब भविष्य में मैं अमुक प्रकार के पापों का त्याग करता हूँ, भविष्य में अमुक प्रकार की क्रियाओं का त्याग करता हूँ, भविष्य में अमुक प्रकार के कार्यों का त्याग करता हूँ, अमुक प्रकार की प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ, इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। जो रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे उन्हें मन वचन और काय को रोकना और उनका त्याग करना सो प्रत्याख्यान कहलाता है। अर्थात मन के विषय का त्याग करना, काय के विषयों का त्याग करना और वचन के विषयों का त्याग करना, यह प्रत्याख्यान कहलाता है। कौन से मन वचन काय के विषयों का त्याग करना, अर्थात मन वचन काय की उन प्रवृत्तियों का त्याग करना जो रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाली है ऐसी। यह प्रत्याख्यान अखंडित, साकार, निराकार, परिमाण, इतरत, वर्तनीपात, सहेतुक इत्यादि भेद से 10 प्रकार का है। ठीक। अब ये जो प्रत्याख्यान 10 प्रकार का है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आगे का स्वरूप समझते हैं। फिर है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है शरीर का ममत्व छोड़कर विशेष प्रकार के आसन पूर्वक ध्यान करना, वह व्युत्सर्ग कहलाता है। व्युत्सर्ग को आप कायोत्सर्ग के नाम से भी पहचानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कायोत्सर्ग, अर्थात कायोत्सर्ग में जो काया शब्द है ना, काया में मन वचन काय तीनों ही गर्भित होते हैं। समझ बात। कायोत्सर्ग में सिर्फ कायोत्सर्ग नहीं होता, सिर्फ काया का उत्सर्ग नहीं होता, मन वचन काय तीनों ही प्रकार के वहां पर उपसर्ग, उत्सर्ग यानी कि अलग करना। उत माने सर्ग, उत्सर्ग, उत्सर्ग माने अलग करना। किसको अलग करना, अपने उपयोग को मन वचन काय से अलग करना। तो मन वचन काय से अपने उपयोग को कैसे अलग करते हैं, यानी उपयोग को मन वचन काय की प्रवृत्ति से हटाकर और आत्मा में प्रवृत्त करना, अर्थात युक्त करना, संयुक्त करना,
सो इसको कहते हैं उपयोग से, मन वचन काय से अपने उपयोग को हटाना, अर्थात कायोत्सर्ग, अलग करना। तो वो कहते हैं विशेष प्रकार के ध्यान, यानी खड़गासन, पद्मासन आदि ध्यान पूर्वक, अवस्था पूर्वक, आसन पूर्वक ध्यान करना, अर्थात अपने उपयोग को स्थिर करना, ये वयुत्सर्ग नाम का आवश्यक है। अब ये हम पूजा के पश्चात या अन्य किसी कार्यों के पश्चात ये करते हैं ना, कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कायोत्सर्ग के नाम पर। तो वह उसका एक छोटा प्रतीकात्मक रूप है जिसको चिन्ह कहते हैं। वास्तव में तो वो क्या है, जैसे मुनिराज गमन करने से पूर्व कायोत्सर्ग करते हैं, गमन करने के पश्चात कायोत्सर्ग करते हैं, आहार करने से पूर्व कायोत्सर्ग करते हैं, आहार करने के पश्चात कायोत्सर्ग करते हैं, और जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं वह सब करने के पश्चात कायोत्सर्ग करते हैं। उपदेश शुरू करने से पूर्व भी कायोत्सर्ग करते हैं, और उपदेश करने के पश्चात भी कायोत्सर्ग करते हैं। समझ में बात, नहीं समझ में? अब मुनिराज कायोत्सर्ग में तो शुद्धोपयोग करते हैं, सच्ची बात तो यह है, अन्य कोई थोड़ी ना। पंच परमेष्टि आदि का स्मरण करना, नमोकार मंत्र आदि पढ़ना, ये तो सब आप ये समझ लीजिए कि एक लक्षण है समझाने के लिए, क्योंकि आप किसी को वो शुद्धोपयोग से, आपके कहने से थोड़ी किसी को शुद्धोपयोग प्रकट हो जाएगा। समझ में बात, नहीं समझ में? वह शुद्धोपयोग तो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा, आत्म स्थिरता से ही प्रकट होगा, आत्म भाव से ही प्रकट होगा, है ना। लेकिन वहां उसका प्रतीक समझाया, क्या प्रतीक समझाया? कि शुद्धोपयोग करना अर्थात अपने आत्मा में अपने परिणामों को स्थिर करना। तो मुनिराज तो क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में क्या करते हैं, शुद्धोपयोग करते हैं, तो हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग प्रकट करने का क्या उपाय है, बताओ? जैसे हम कहते हैं ना कि गमन करते हुए भी, और क्या नाम है, वो आहार करते हुए भी, और अन्य अन्य कार्य करते हुए भी, वो तो आत्मा का ही आनंद लेते हैं या आत्मा में ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार की हम चर्चा करते ही नहीं करते हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि वो जो कायोत्सर्ग का काल होता है मुनिराजों का, कायोत्सर्ग का वह काल वास्तव में शुद्धोपयोग का काल कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं शरीर का ममत्व छोड़कर विशेष प्रकार के आसन पूर्वक ध्यान करना। अब आपने देखा होगा मुनिराजों को कैसे करते हैं, बताओ? आपने दिया कभी आहार दिया है? आहार देते हैं तो फिर पीछे पकड़ाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो मुनिराज उस समय कायोत्सर्ग करते हैं, तो कैसे करते हैं बताओ? अरे बोलो भाई, हेलो, मेरी भैया आवाज नहीं आ रही क्या? अरे, पद्मासन में बैठे रहते रहते हैं उस टाइम वो, और हाथ पे हाथ रख के आंखें बंद करके कायद सर करते हैं ऐसे शायद। हाँ, स्पेशल एक मुद्रा बनाते हैं ना, हम्म। बनाते हैं वो मुद्रा कायोत्सर्ग के सर काल में। कभी कभी वो खड़े होके भी कायोत्सर्ग हाँ, करते हैं नहीं, सर। नहीं, जब पीछे लेते हैं तो उस टाइम तो वो बैठे रहते हैं। हाँ हाँ, मैं मतलब अलग अलग भेदों में करते हैं ना। तो हाँ। गम करते हैं तो कभी खड़े खड़े भी करते हैं, है ना। और क्या नाम है, आहार करते हैं तो बैठे बैठे भी करते हैं। तो अन्य अन्य कालों में अन्य अन्य प्रकार के, लेकिन वो एक विशेष मुद्रा बनाते हैं। क्या विशेष मुद्रा है? आंख बंद करते हैं, हाथ पे हाथ रखते हैं, या हाथ सीधे कर लेते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? तो ऐसी विशेष मुद्रा क्यों बनाते हैं वो? बात समझ में आ सर रही है वो नहीं आ रही? हाँ मतलब उनको ये जो मैंने देखा है वो आंखें बंद होती है जब वो कायरसत करते हैं तब। तो हाँ। उनके आत्मा के अंदर जो लीनता है ना, वो हम्म। फोकस मतलब वो जो है वो करने के लिए, मतलब बाहर फिर कोई डिस्टरबेंस ना हो। हाँ तो वो यही यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि शरीर का ममत्व छोड़कर विशेष प्रकार के आसन पूर्वक ध्यान करना, ये कायोत्सर्ग है। तो वो ध्यान कितनी देर का होता है? हम्म कि वो 2 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, कितनी भी देर का हो सकता है। पर वास्तव में वो जो विशेष प्रकार का ध्यान है, वो दो कार्य कार्य करने के लिए है। एक तो उसके उस ध्यान के अंतर्गत भी ये परिणाम है कि जो दोष मुझे लगा है वह दोष मिथ्या हो और भविष्य में दोष उत्पन्न ना हो, एक। और दूसरा, वास्तव में तो वो क्या है, शुद्धोपयोग है। समझ में ये बात? वास्तव में तो क्या है वो, शुद्धोपयोग है, अर्थात आत्मा का अनुभव है, आत्म भक्त, आत्म की भावना है, आत्म भावना है।
ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या कहा, विशेष प्रकार के ध्यान, विशेष प्रकार के आसन पूर्वक ध्यान करना वह वयुसर्ग नाम का आवश्यक है। और यही परंपरा है कि जब हम कहते हैं ना 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो या कायोत्सर्ग करो, तो हम सब लोग भी क्या करते हैं, हाथ पे हाथ रख लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, या स्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, यानी अपने उपयोग को सब जगह से हटाकर किसी एक विशेष कार्य में लगा लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, कायोत्सर्ग भाव कहलाता है। उसके बाद अब ये भावार्थ 6 प्रकार का बतलाने के बाद, 6 प्रकार का प्रतिक्रमण आवश्यक बतलाने के बाद उसका भावार्थ समझाते हैं। यह 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं। आवश्यक कर्तव्य मतलब कंपलसरी कर्तव्य हैं, होने योग्य है, होने ही चाहिए, ऐसे कर्तव्य हैं। ये 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं, इनके बिना मुनिपद नहीं। क्या कहा, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, इनके बिना मुनिपद नहीं। नहीं, ये 6 आवश्यक, आवश्यक कल समझाया था ना, अवश्य ही होते हैं, निरंतर ही होते हैं, और इनको होने का समय क्या है, ये कोई समय नहीं है। जिस समय जो कार्य होने का होता है वो कुछ का काम समय के हिसाब से होता है, तो निरंतर ही वर्तता है ना। यदि ये नहीं है तो इनके बिना मुनिपद नहीं है। जिनके समता भाव नहीं, इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष भाव है, सो मुनि कैसे। जिसके समता ही नहीं है, जो राग द्वेष की प्रवृत्ति करता हो, वो मुनि कैसे हो सकता है। मुनि तो नाम ही उसका है जिसमें राग द्वेष नहीं। मुनि के तो स्वर्ण और पाषाण समान है। मुनि स्वर्ण और पाषाण में क्या नहीं करते, भेद नहीं करते। स्वर्ण और पाषाण उनके लिए कैसे हैं, समान है। सर्व जीवों के प्रति समता भाव है। धर्मी जीवों के प्रति तो समता भाव है ही, अधर्मी जीवों के प्रति भी उनको समभाव है, समता भाव है। ये मेरा विशेष शिष्य है अथवा इस पे किसी पे विशेष अनुराग हो, ऐसा मुनिराजों में होता नहीं है। कदाचित किसी मुनिराज को किसी अन्य मुनिराज पर, अपने किसी विशेष मुनि शिष्य पर कदाचित अनुराग हो सकता है, उसका भी वर्णन आगम में आया है। सो वह भी दोष है, ऐसा बतलाया है। परिग्रह है, परिग्रह बुद्धि है वो। आमुख शिष्य अच्छा है, मेरे पास रहे, ऐसा विकल्प परिग्रह बुद्धि है। और मुनिराज कैसे हैं, सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी हैं। ठीक, अपने समान सबको जानते हैं। तो मैं मुनि हूं, सब मुनि है, ऐसा जानते हैं, या मैं आत्मा हूं, सब आत्मा है, ऐसा जानते हैं। समझे, अपने समान सबको जानते हैं, अर्थात अपने को भी आत्म भाव से देखते हैं और जगत के अन्य जीवों को भी आत्म भाव से ही देखते हैं। और व्यवहार नए से पंच परमेष्टि का पूजन, स्तवन, वंदना करते हैं। सबको समान भी जानते हैं, अर्यंतों को, सिद्धों को, और अपने को मम स्वरूप है सिद्ध समान, और सिद्धों की वंदना करते हैं। केवल ज्ञान आदि वो मेरा स्वभाव है, अथवा अनंत आदि अवस्था प्रकट करना आदि आदि मेरे आश्रय से प्रकट होने वाले जो परिणाम हैं, शुद्धोपयोग आदि की अपेक्षा से अनंत भगवान और मुझ में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहने वाले वे मुनिराज प्रथम तो अर्यंतों को नमस्कार करते हैं। और फिर क्या कहते हैं अर्यंतों को नमस्कार करके, कि अर्यंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय है और मेरे द्रव्य गुण पर्याय समान है। और ऐसा कहने के पश्चात फिर अर्यंतों को नमस्कार करते हैं। समझ में आई बात। नमस्कार करना नहीं भूलते। यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े सो पाठ। क्या अर्थ है इस लाइन का, अरे पूजा की लाइन में सर्वप्रथम आता है ना विनय पाठ में, विनय पाठ है ना उसका नाम, विनय पाठ। और विनय पाठ में क्या पढ़ते हैं, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम खड़े पढ़े जो पाठ। होकर, खड़े हाँ, होकर बिल्कुल। खड़े होकर, समझे, खड़ा होना आदर का प्रतीक है, समझे। वीतराग सर्वज्ञ ही तंकर भविजन की पूर्वास, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का होय विनाश। उसकी अंतिम लाइन क्या है, चरण शरण में आन पड़े, उससे पूर्व है कि हे भगवान आपके चरणों में खड़े होकर, समझे, हम ये भावना भाते हैं, खड़े होकर ये भावना भाते हैं।
समझो। अब खड़े होना क्या, प्रवचन सार में क्या आया कि ऐसे उन धर्म को देखकर जो खड़े होकर नमस्कार करता है, मुनिराजों को क्या कहा, धर्म है, वे मुनिराज धर्म है। और उन धर्म को देखकर अर्थात मुनिराजों को देखकर जो खड़े होकर, आप समझ रहे हो, खड़े होकर है, खड़े होना क्या है, ये विनय का प्रतीक है। मैं खड़ा होकर उन्हें नमस्कार करता हूं, ऐसा लिखा ना, ऐसा लिखा ना आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य जयसेन देव ने, मैं खड़े होकर उन मुनिराजों को, उन धर्म को नमस्कार करता हूं। मुनि नहीं है वो, धर्म है, धर्म, ऐसा कह रहे हैं। हम तो भगवान के समक्ष ही मोबाइल पे बातें करने लग जाते हैं, मुनिराजों के समक्ष ही मोबाइल पे बातें करने लग जाते हैं। इतनी भी विनय नहीं कर पाते कि किसके समक्ष कैसा व्यवहार करना चाहिए और किसके समक्ष कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने को तो क्या नजर आता है, पाषाण नजर आता है ना मंदिर में, भगवान थोड़ी नजर आता है। अपने को थोड़ी पता वो प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भगवान बनाया गया, क्या है अपने लिए वो, पाषाण। ऐसे ही है ना, मोबाइल बजता है तो वहीं सुन लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्या पकाया, क्या कमाया, क्या खाया, क्या गवाया, सब चर्चा कर लेते हैं, कर लेते कर लेते बात समझे नहीं, वो कह रहे खड़े होकर विनय पूर्वक आदर से। और व्यवहार से पंच परमेष्टि का पूजन स्तवन वंदना करते हैं। समस्त जीवों को समान जानते हैं, अपने को सिद्ध समान जानते हैं, फिर भी सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अरिहंतों से अपने को समान जानते हैं, फिर भी अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। सभी साधु साधु अपेक्षा से समान होने पर भी अपने को ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध होने पर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। इसकी आचार्य भक्ति करते हैं, उपाध्याय भक्ति करते हैं, साधु भक्ति करते हैं, अरहंत भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं। मालूम, शामक के प्रतिक्रमण आदि में 5 प्रकार की भक्ति होती है, अरहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, साहू भक्ति, सब करते हैं। अच्छा बताओ, मुनिराज नमोकार मंत्र पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे? तो नमो उज्जयनम, नमो लोय सव्य सावणम, ऐसा कहते होंगे, नहीं कहते होंगे? कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं नमो लोय सव्य सावणम है। कल्पना करो। आचार्य बड़े हैं या साधु बड़े हैं? है, कौन है बड़ा, बोलो? आचार्य बड़े हैं ना। और आचार्य क्या कहते होंगे, नमो लोय सव्य साहुणम, नमो उज्जयनम। तो जब आचार्य नमो उज्जयनम, नमो लोय सव्य साहुणम ऐसा कहते होंगे, तो अपने संघ के साधुओं को नमो लोय सव्य साहुणम कहते होंगे, नहीं कहते होंगे? अपने संघ यस। के उपाध्याय को नमो उज्जयनम कहते होंगे, नहीं कहते होंगे? है, मंगलाचरण के रूप में छठ खंडागम जी में सर्वप्रथम नमोकार मंत्र लिखा, किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली देव ने। तो जब आचार्य भूतबली ने वो लिखा, अथवा आचार्य पुष्पदंत ने लिखा मंगलाचरण के रूप में, तो लिखा होगा ना आचार्य ने नमो लोय सव्य साहुणम। मायाचार्य से लिखा होगा, भावना से लिखा होगा? लिखा होगा या किया होगा? अंतरंग से नमस्कार किया होगा या सिर्फ लिखा भर होगा? है ना। और कौन आया होगा उनके चित्त में? अपने संघ के साधु आए होंगे, नहीं आए होंगे? अपने संघ के उपाध्याय आए होंगे, नहीं आए होंगे? आए होंगे। और जब उन्होंने कहा होगा नमो आयरियाणम, तो आचार्य के रूप में कौन दिखा होगा उन्हें? स्वयं दिखे होंगे ना, अपने आप को देखा होगा ना, बोलो? अपने को देखा होगा ना। यही तो गजब है। कि आचार्य के रूप में अपने को नहीं देखा, जब कहा नमो आयरियाणम तो अपने गुरु नजर आए, जिनसे शिक्षा ली, दीक्षा ली, सब भाव ग्रहण की, वो नजर आए, वो ज्ञात होते हैं। नमो आयरण्यम कहते समय अन्य आचार्य देव नजर आते हैं, गणधराचार्य समझ में आते हैं, अन्य आचार्य, मैं आचार्य हूं ऐसा परिणाम चित्त में आता नहीं। और ये साधु हैं ऐसा परिणाम चित्त में आता है। अपने संघ के साधुओं को साधु मानते हैं, आत्मा भी मानते हैं। अपने संघ के उपाध्याय को उपाध्याय मानते हैं, आत्मा भी मानते हैं। अपने आचार्य को आचार्य मानते हैं, आत्मा भी मानते हैं। और अपने को मात्र आत्मा मानते हैं, आचार्य नहीं मानते हैं। मालूम या नहीं मालूम? ऐसे होते हैं मुनिराज। निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का ऐसा सुंदर सुमेल
मुनिराजों के चित्त में सहज ही वर्तता है, सहज ही। अपने समान सबको जानते हैं। तो अपने को आचार्य मानते इसलिए सबको आचार्य मानते हैं, ऐसा नहीं। अपने को साधु मानते हैं इसलिए सबको साधु मानते हैं, ऐसा नहीं। अपने को आत्मा मानते हैं, जगत के समस्त जीवों को आत्मा मानते हैं। और व्यवहार में से पंच परमेष्टि का पूजन स्तवन वंदन करते हैं। वचन से बारंबार अरहंत आदि की स्तुति करते हैं। वचन से बारंबार अरहंत आदि की स्तुति करते हैं। कैसी स्तुति करते हैं? स्तवन में पढ़ के बताओ कैसी स्तुति करते हैं। स्तवन में लिखा है ना स्तुति, अरे पढ़ो। श्री भगवान अरहंत देव तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना अर्थात स्तुति करना। यह स्तवन व्यवहार स्तवन और निश्चय स्तवन के भेद से दो प्रकार का होता है। क्या समझ में तो आया? भगवान के गुणों की स्तुति। हाँ, भगवान के गुणों की स्तुति। हे भगवान, आप और मैं समान है, मेरे और गुण आपके समान है, ऐसे नहीं है। मेरा स्वरूप आपके जैसा है, ऐसा भी, परंतु स्तुति में ऐसा नहीं। हे भगवान, आप केवल ज्ञानी हैं। स्तुति पढ़नी है, देवागम स्तोत्र तो पढ़ो ही, सर्वोत्तम स्तोत्र है। भगवान की स्तुति में कहा गया, आचार्य अमृत चंद्र देव ने लघु तत्व विस्फोट लिखा। उसमें 10 भक्ति लिखी, 10, और प्रत्येक भक्ति में 24-24 छंद है। प्रत्येक भक्ति में लगभग 24-25 छंद है प्रत्येक भक्ति में। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि ये जो मेरा सम्यक दर्शन है ना, मेरी आत्मानुभूति शुद्धोपयोग, ये तो भगवान आप ही का दिया हुआ है। आप नहीं होते तो ये शुद्धोपयोग भी नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। आचार्य मानतुंग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो स्वर्ग के देवता आते हैं ना, इंद्र आता है और आपके चरणों में मस्तक झुकाता है, उसके मुकुट में जो मणि है, मणि, उसमें प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो आप में है, और आपके समीप आता है, झुकता है, तो उसके मुकुट की जो मणि है वो भी प्रकाशित हो जाती है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, है ना। वो क्या कहते हैं कि वो जो भक्त अमर, अर्थात वो जो देव है, भक्ति करने के लिए वो आपके समीप आता है। समस्त प्रकार के पापों का भी नाश होता है, आदि आदि भाव होते हैं। क्या कितनी क्या 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 कह रहे हैं? उसके मस्तक में लगे हुए मुकुट की जो मणि है, उस मणि में प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो आप में है। वो आपके समीप आकर झुकता है, तो उसके मस्तक में लगे हुए मुकुट की मणि प्रकाशित हो जाती। आप समझ रहे कैसे कर रहे भक्ति आचार्य देव? कितना अंतरंग में उनकी बहुमान है। ऐसी भक्ति नहीं करता वो द्वादशांग का पाठी आकर देव आकर कि बस एक भाव की बात है, मैं भी तुम्हारे पद पर आकर बैठ जाऊंगा। है उसको पता ही ये बात, घबराना नहीं। ये पता है उसे, उसका निषेध नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कैसे 1000 आंख बनाकर भगवान को देखता है। हम्म। तांडव नृत्य करता है, तांडव। कैसा तांडव? तांडव नृत्य मालूम किसे कहते हैं? तांडव नृत्य मतलब ये नहीं होता वहां उठा पटक मचा देता होगा वो है। तांडव नृत्य का कहने का मतलब है अथक, अथक नृत्य। माने वो भगवान की जब भक्ति करता है तो भक्ति अथक भाव से करता है, अर्थात निमग्न हो जाता है और थकता नहीं है, उसको कहते तांडव नृत्य। आई बात समझ में? तांडव माने वो उछल कूद मचा देता होगा, कुछ दो दो चार चीजें उठा उठू के फेंक देता होगा, ऐसा नहीं। माने उसकी भक्ति अथक हो जाती है, उसको कहते तांडव नृत्य। थकता नहीं, भक्ति में ऐसा मग्न हो जाता है, थकता नहीं, अथक भाव से भक्ति में ही रहे। आती है वो समझ में, है ना? ऐसी भक्ति करता है कौन? वो एक भवतारी द्वादशांग का पाठी। अपन कितने अंक के पाठी हैं? हैं? कितने अंग? 5 अंगों के पाठी है भैया।
5 अंग है। 5 अंग नहीं मालूम, 5 इंद्रियां। इसकी तो अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा अनादि की है, नहीं है अपनी। तो 5 अंग जानते हो? अरे ये अंग नहीं, द्वादशांग, जिन वचन, मोक्ष मार्ग, भगवान के द्वारा कथित जो रत्नत्रय का मार्ग है, गणधरों द्वारा गुथित है, वो द्वादशांग, उसका पाठी वस्तु स्वरूप को हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा जानता है। छायक सम्यक दृष्टि, एक भाव में मोक्ष जाने वाला, वो इंद्र भगवान की ऐसे भक्ति करता है। निरंतर शुद्धोपयोग में रमण करने वाले आचार्य मान तुंगाचार्य, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव ऐसे भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं भगवान की भक्ति? कि प्रभु मेरा ये शुद्धोपयोग तो आपका दिया हुआ है, आपका दिया, आपके केवल ज्ञान मणि में मेरा सम्यक ज्ञान प्रकाशित होता है। ऐसा, ऐसी वो भक्ति करते हैं। तो क्या कहते हैं? वचन से बारंबार अनंत आदि की स्तुति करते हैं। आप तो मेरे ज्ञान की ही बने हो, मेरे ज्ञान में झलक रहे हो, ऐसा नहीं। आप मेरे ज्ञान में झलक रहे हो, ऐसा नहीं, मैं आपके ज्ञान में झलक रहा हूं, ऐसा कहते हैं। क्या? क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? आप मेरे ज्ञान में झलक रहे हो, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं आपके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकता है, और मैं भी आपके ज्ञान में झलकता हूं। और आपके ज्ञान में झलकता हुआ मैं ये भावना भाता हूं कि आपके ज्ञान में झलकते हुए उस लोकालोक के स्वरूप को जो मैंने जाना है, कि हे प्रभु मुझे भी ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ये बात तो वो जानते ही हैं कि आप मेरे ज्ञान में झलक रहे हो और मैं आपके ज्ञान में झलक रहा हूँ। लेकिन भक्ति में वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि मुझे आपके जैसा ये केवल ज्ञान प्रकट हो, मेरे भी ज्ञान में वह समस्त लोकालोक ऐसे ही लक्षित झलके जैसे आपके ज्ञान में झलक रहा है। परंतु इसके लिए नहीं कि लोकालोक मेरे ज्ञान में झलके। मुझे तो यह बात बड़ी विस्मय करती है कि समस्त लोकालोक आपके ज्ञान में झलकता है, फिर भी आप अपने आत्मा का यह अनुभव करते हैं। है, मुझे तो इसमें बड़ा विस्मय होता है। मुझे भी वो जब केवल ज्ञान प्रकट हो और मैं अपने आत्मा का यह अनुभव करूं, आहा ऐसी दशा प्रभु, यह तो मुझे आप ही देने में समर्थ हैं। ऐसा कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, कह रहे हैं ये बात। मालूम, आचार्य अमृतचंद्र देव अध्यात्म के और न्याय के प्राकंड आचार्य कहे जाते। वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो इतना मालूम है कि इस केवल ज्ञान को देने में इस लोक में यदि कोई समर्थ है तो कौन है? वो आप हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जानने वाले वो आचार्य ऐसा कहते हैं। हमारी भक्ति कैसी है? वचन से बारंबार अनंत आदि की स्तुति करते हैं, वचन से बारंबार। अब ये वचन से बारंबार स्तुति करते, इसका इसमें क्या भैया रहस्य है? अर्थात भगवान की स्तुति करते हुए थकते नहीं। अपने उनके उनके जो शब्द हैं, उनकी जो वचन है, उनका जो गला है, उनका जो स्वर है, वो भगवान की स्तुति करते हुए थकता नहीं है, प्रमादी नहीं होता है, उसको व्यर्थ नहीं जानता है। क्यों? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ऐसा भी कहते हैं कि स्तुति भक्ति से अधिक उपयोगी है स्वाध्याय करना। क्यों? क्योंकि सच्ची भक्ति ज्ञानी के होती है, इसलिए। मतलब आप स्वाध्याय करके अर्थात भगवान के स्वरूप को समझ के जब उनके गुणानुवाद करेंगे तो वो सार्थक है। खाली रट्टा मारते रहेंगे उससे नहीं बनेगी बात, उस अपेक्षा से कहा जाता है ना। वो कहते हैं कि बारंबार आपकी भक्ति करते और थकते नहीं है। और आचार्य जयसेन देव तो और ये एक कदम आगे हैं। वो तो हर अधिकार को शुरू करने से और खत्म करने के पश्चात भक्ति में वचन कहते ही है, गाथा लिखते ही है भक्ति में भगवान की। कभी नेमीनाथ की, कभी पारसनाथ की, कभी महावीर स्वामी की, कभी आदिनाथ की भक्ति करते हैं। थकते नहीं है, वचन नहीं थकते हैं। और मन से उनके गुणों का चिंतन करते हैं, अपने मन में उनके गुणों का चिंतन करते हैं, उनकी वीतरागता का चिंतन करते हैं, उनकी सर्वज्ञता का चिंतन करते हैं, उनके हितोपदेशी भावों का चिंतन करते हैं। कैसा है भगवान का स्वरूप, उनका चिंतन करते हैं। ये चिंतन ही तो है आचार्य मान तुंग का, जो ऐसा कह रहे हैं कि भगवान आपका प्रकाश मुकुट की मणियों को प्रकाशित करता है। हम्म, ये सूर्य है ना, सूर्य, सूर्य ये पहले संतप्त नहीं था,
संतप्त माने गरम। कैसा था? सिर्फ प्रकाशमान था, प्रकाशित करता था। और जब इस सूर्य ने आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य को देखा, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को देखा ना, भगवान के केवल ज्ञान, तो ये संतप्त हो गया थोड़ा। क्यों? कि मुझे से भी अधिक कोई इस लोगों को प्रकाशित करने वाला है ना। तो ये होड़ करने लगा कि मैं भी इस लोक को प्रकाशित करूंगा। ये प्रकाश करने की भावना से संतप्त होने लगा। लेकिन अफसोस, ये मध्य लोक के किसी कुछ क्षेत्रों को ही प्रकाशित करने की सामर्थ्य रख पाया। और आप संतप्त भी नहीं है। लोक में तो प्रकाश का क्या लक्षण है? क्योंकि उसमें उष्णता होती ही होती है। अग्नि का लक्षण है ना प्रकाश और उष्णता। माने उष्णता के बिना प्रकाश नहीं, और प्रकाश के बिना उष्णता नहीं। लोक में तो यह लक्षण है। और आपका केवल ज्ञान कैसा है कि उष्णता तो उसमें नाम मात्र की नहीं है। और प्रकाश कैसा है कि लोक तो लोक आलोक को भी प्रकाशित करता है। सिर्फ लोक आलोक को प्रकाशित करता है नहीं, जो अनागत अर्थात प्रकट नहीं हुआ है उसको भी प्रकाशित करता है। जो वह हो गया है उसको भी प्रकाशित करता है। इस सूर्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो भूत को या भविष्य को प्रकट कर सके, अथवा तीनों लोकों को प्रकाशित कर सके, अथवा जिस लोक को प्रकाशित कर रहा है उस लोक के भी समस्त भाव को प्रकाशित कर सके। ऐसी सामर्थ्य इस सूर्य में नहीं है, और संतप्त है अलग से। और आपका केवल ज्ञान, हम्म आपका केवल ज्ञान संतप्त नहीं है नाम मात्र का भी, और प्रकाशित करता है लोकालोक को। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहते हैं? भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, चिंतन करते हैं कि कैसे हैं भगवान के गुण, कैसे हैं भगवान के लक्षण, कैसा है भगवान का स्वरूप। समझे? वो पिंडस्थ ध्यान पढ़ा है आपने? कैसे करते? ये पिंडस्थ ध्यान है बस। अपने उपयोग को भगवान की भक्ति में लगाना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, मन में उनके गुणों का चिंतन करते हैं, तथा मस्तक नमाकर बारंबार वंदना करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कोरी कोरी भक्ति करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं, बार बार सर को झुकाते हैं, बार बार झुकते हैं। कौन? इंद्र है, महा इंद्र, महेंद्र मुनिराज। राज, मुनि राज। समझे नहीं समझे? मुनियों के भी राजा, मुनियों में भी राजा, ऐसे आचार्य आदि है ना, क्या करते हैं? हाथ जोड़कर सर झुकाकर बार बार वंदना करते हैं। भैया, बड़े हाँ। पंडित जी की एक पूजा है, उसमें एक जयमाला में लाइन आती है, बहुत सुंदर है। भव्य निहारे हो आपको, आप निहारे अपनी ओर, धन्य हम्म। आपकी वीतरागता का, प्रभुता का प्रभु और न छोर। बहुत सुंदर हाँ। लाइन है, मतलब ये वाली हाँ। दो लाइन आती है, ये तो शायद उसमें आती है आदिनाथ बड़े भगवान की जयमाला में। पंडित साहब की पूजा की लाइनों में तो बहुत सुंदर सुंदर भाव प्रकट होते हैं, है ना। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, मम भविष्य, भविष्य मम जान, है ना। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लाइन। वचन में बारंबार अरहंत आदि की स्तुति करते हैं, मन से उनके गुणों का चिंतन करते हैं, मस्तक नमाकर बार बार वंदना करते हैं, तथा भाव से इन्हीं में तल्लीन है। उनका उपयोग इन परिणामों में, इन भावों में कैसा है? तल्लीन है, लगा रहता है, थकता नहीं है। ये मुनिराज के मूल गुण है। मूल गुण है मतलब आवश्यक भाव है, अवश्य ही होते हैं, होते ही हैं। जो पंच परमेष्टि का भक्त नहीं, वह मुनि नहीं। समझे? और उनकी भक्ति में पता है फूहड़ता नहीं होती, आदर होता है। वो भगवान की गोदी में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। समझे कैसा है? ये क्या लिखा? खड़े होते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, आपके गुणों का चिंतन करते हैं। ये उनकी भक्ति है, ये उनकी भक्ति है ना। बार बार झुकते हैं। अब जिसके समक्ष झुकते हैं उसकी गोदी में, आप अब हम आप तो हमारे पिता हैं, गोदी में चढ़ के बैठ गए। अरे लोक में अच्छा लगता है ये राग परिणाम,
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब तुम समझ नहीं पा मन रहे होंगे। वचन काय तीनों का भाव इसमें स्पष्ट कर दिया एक तरीके से, है ना। हाँ, वचन में तो स्तुति करते हैं, मन में बारंबार चिंतन करते हैं, और काय से बार बार झुक कर वंदन करते हाँ, अब अपनी भक्ति को मुनिराजों की भक्ति से थोड़ा मैच कर कर देखना एक बार, है ना। बाकी तुमने इतिहास थोड़ा देखा, या कंगाला नहीं है ना, इसके लिए मेरी बातें थोड़ी आपको, जो मेरे व्यंग हैं वो समझ में नहीं आते होंगे, मुझे मालूम है। वे मुनिराज के मूल गुण हैं। जो पंच परमेष्टि का भक्त नहीं, वह मुनि नहीं। और भक्ति किसका नाम? भक्ति फूहड़ता का नाम नहीं है, भक्ति आदर का नाम है। समझे ना, भक्ति में संयम है, भक्ति में तप है, और भक्ति में क्या है? भगवान के वास्तविक गुणों का परिचय है, ज्ञान है। मुनि के दो ही मार्ग हैं, दो मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, लेकिन उपदेश की अपेक्षा से दो मार्ग हैं। तो दो मार्ग कौन कौन से हैं? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। मार्ग तो एक ही है, शुद्धोपयोग। अगर शुद्धोपयोग में नहीं है तो वो काल शुभोपयोग का है, और वो शुभोपयोग किस लिए है? शुद्धोपयोग में जाने के लिए है। तो इसलिए वहां पे उपदेश की अपेक्षा से दो मार्ग कहे। वास्तव में दो नहीं, एक है, मार्ग एक ही होता है, मार्ग दो नहीं होते हैं। लेकिन जब हम समझाते हैं ना, तो मार्ग में भेद करते हैं, तो भेद की अपेक्षा से वहां पर दो कहे। माने शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग नहीं होने के काल में एकमात्र शुभोपयोग। यह ज्ञान कराने के लिए कि मुनिराजों के अशुभोपयोग होता ही नहीं है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती के धारी हुए जो मुनिराज हैं, उनके अशुभोपयोग ना मन में होता है, ना वचन में होता है, न काय से होता है। काय की कोई भी क्रिया, कोई भी संकेत हिंसात्मक या अशुभोपयोगात्मक नहीं होता। वचन वाणी का कोई भी भाव, कोई भी संकेत अशुभोपयोगात्मक नहीं होता। और काया मन का कोई भी परिणाम क्या नहीं होता? अशुभोपयोगात्मक नहीं होता। ठीक, शुभोपयोग होता है या शुद्धोपयोग होता है, बस दो ही भाव मुनिराजों के होते हैं। शुद्धोपयोग में तो केवल निज स्वरूप ही का आराधना है, और शुभोपयोग में पंच परमेष्टि की भक्ति है। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है, नगन दिगंबर धारी ऐसे मुनि राज हैं। तो वो जो पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, वही उनका स्वाध्याय, मतलब वही उनके स्वरूप आदि का चिंतन आदि करने में, वो द्रव्य गुण पर्याय आदि का चिंतन उसी में निहित है। केवल ज्ञान आदि का स्वरूप का चिंतन जो है, वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप वस्तु स्वरूप का चिंतन उसी में गर्भित हो जाता है, निहित हो जाता है। जो अनंत का स्वरूप है, सिद्धों का स्वरूप है, वो वस्तु स्वरूप का परिचायक ही है, वस्तु स्वरूप को प्रकट करने वाला ही है ना। तो वो जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, अपने आत्मा का स्वरूप है, लोक का जो स्वरूप है, वो समस्त उन भगवान के केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता, हितोपदेशता और वीतरागता में लक्षित यानी कि प्रकट हो जाता है। सारी 12 भावनाएं वो वीतरागता को प्रकट करती हैं। वस्तु का स्वरूप वो सर्वज्ञता भाव को प्रकट करता है, और मुझे मेरा कल्याण करना है ऐसी जो भावना है वो हितोपदेशता को प्रकट करती है। सिंपल। तो भगवान के उन उन द्रव्य गुण पर्याय आदि से चिंतन करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना, अथवा उनकी हितोपदेशता, वीतरागता और सर्वज्ञता का चिंतन करना, ये सब कैसा है? ये वो स्वाध्याय में निहित द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के भाव सभी उसमें गर्भित हैं। तो क्या कहते हैं, या तो शुद्धोपयोग करते हैं या पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। पंच परमेष्टि के स्मरण में आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, पांचों ही परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते हैं, पांचों ही परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं, पांचों ही परमेष्टियों की वंदना करते हैं, है ना। ऐसा तो भक्ति करते हैं। अब ये हुआ यहाँ तक, आगे का स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यो। सॉरी भैया। सॉरी, कल नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया जैसे आपने बोला ना कि मुनिराज के सिर्फ एक ही होता है, शुद्धोपयोग होता है ना, हाँ, उन्हें अशुभ उपयोग नहीं होता। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले, वो छठवें गुण स्थान तक है ना, आर्त ध्यान भी होता है, पर निदान आर्त ध्यान नहीं होता। तो फिर वो कैसे जो समझेंगे हम उसे। आर्त ध्यान भी वो शुभोपयोग रूप होता है उनका। मतलब जो ये इष्ट और अनिष्ट, सहयोग और वियोग वाला जो पॉइंट है, ये कैसे फिर हम उसमें घटित करेंगे। ऐसा अर्थ ध्यान नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। और कदाचित ऐसा अर्थ ध्यान हो मतलब जाता है। ऐसा कहते थे कि एक संघ से दूसरे संघ में जाना, इससे भी उनको आर्त ध्यान हो सकता है। जैसे एक संघ को छोड़कर दूसरे संघ में जाना,
ये वो इष्ट संयोग और अनिष्ट। सुनो, ये तो बहुत ही स्थूल चर्चा है। पहली बात तो ये कि ध्यान की अपेक्षा से आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में स्वीकार किया गया है ना। छठे गुण स्थान में 3 ध्यान स्वीकार किए गए, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, शुद्धोपयोग नहीं, शुक्ल ध्यान नहीं, आर्त ध्यान और धर्म ध्यान, ये 2 ध्यान छठे गुण स्थान में स्वीकार किए गए। छठे गुण स्थान में मुख्यता तो धर्म ध्यान की ही होती है। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में सूक्ष्म होता है। अब कैसा सूक्ष्म होता है? पहली बात तो वो केवल ज्ञान गम्य होता है, सीधा सीधा। दूसरी बात, उसकी सत्ता पाई जाती है यदि उसकी तीव्रता हो। आर्त ध्यान की छठे गुण स्थान में यदि तीव्रता हो तो गुण स्थान गिर जाएगा। तो मंद अपेक्षा से तो स्वीकार किया गया कि होता है। कैसी मंदता होती है? कि वो निरंतर परिचय आदि रहता है ना मुनिराजों को। उस अपेक्षा से वहां पूर्ण रूप से उस आर्त ध्यान को स्वीकार किया है। उपसर्ग और परिचय। हाँ, उपसर्ग परिचय रहते हैं, इस अपेक्षा से स्वीकार किया गया। लेकिन यदि वो तीव्र हो जाए, यदि वो उनके ज्ञान का विषय बन जाए तो स्वयं के, गुणस्थान क्या? तो गुणस्थान नीचे गिर जाएगा, उनका छठा नहीं बना रहेगा। तो सत्ता की अपेक्षा से स्वीकार्य है होता है। जैसे सविकल्प माना गया, वो भेद पूर्वक माना गया शुक्ल ध्यान को भी। माना गया नहीं क्या ना, विकल्पात्मक है ना, शुक्ल ध्यान के 4 पाए में 2 पाए विकल्पात्मक है। तो क्या विकल्प होता है? निर्विकल्प तत्व और होता है वो। पृथकत्व। हाँ, तो वह विकल्पात्मक होगा शुक्ल ध्यान या निर्विकल्प दशा में होगा शुक्ल ध्यान? विकल्प। विकल्प निर्विकल्प। दशा। निर्विकल्प दशा है शुक्ल ध्यान की, विकल्प दशा नहीं है। नहीं, लेकिन वहां तो बुद्धिपूर्वक द्रव्य गुण पर्याय का जो चिंतन करते हैं वो तो बुद्धिपूर्वक है ना, कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का, ऐसे। गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक 7वें गुण स्थान में होता है, 8वें गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक होता है। शुक्ल ध्यान नहीं, 8वें तो गुण। आपने बोला था ना एक बारी कि नहीं, मेरे को जितना समझ में आया कि शुद्धोपयोग तो उनका शुद्धोपयोग रहता है, लेकिन बाहर में जो वो चिंतन करते हैं, जब वो कैसे चिंता? एकत्व। ये गड़बड़ मत करो भैया, और मेरा नाम और ले लो कि मैंने बताया है। नहीं, अपने को जो समझ में आया है। और मैंने ऐसा नहीं बताया है। मैंने ये बताया है 7वां गुण स्थान से ऊपर के सारे गुण स्थान निर्विकल्प शुद्धोपयोग के गुण स्थान होते हैं। ठीक। और शुक्ल ध्यान तो महानिर्विकल्प दशा में प्रकट होता है 8वें गुण स्थान में। अब वहां सत्ता की अपेक्षा से मुनिराजों के स्वयं के ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय तो एक आत्मा का अनुभव मात्र है, अनुभूति मात्र है। लेकिन वहां एक पक्ष सत्ता की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का चिंतन और मन वचन काया में से कहीं एक जगह उपयोग स्थित है। कौन जानता है? वो शुद्धोपयोगी मुनिराज नहीं जानते हैं, वो केवल ज्ञानी जानते हैं। केवल जहाँ ज्ञान में पे झलक। ये जो स्थित है उसको क्या बोलेंगे हम? वो विकल्प है या वो भी निर्विकल्प है? अरे उसका नाम विकल्प है, इसलिए विकल्प है, इस अपेक्षा हाँ, से तो विकल्प। यही तो बोला विकल्प, उसी बात को तो बोला, शुद्धोपयोग तो निर्विकल्प ही रहेगा। हाँ ज, ज, वो। हम्म। देखो, उसकी जो चर्चा है ना, वो जहां वो चर्चा हमने की है, उसको एक बार फिर से सुनना ध्यान से। ठीक। आप जो कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं कह रहा हूँ वहां सत्ता है, सत्ता की अपेक्षा से उसका नाम विकल्प है। ध्यान तो वो निर्विकल्प ही है। समझे में आई बात? नहीं समझ में आई? मुनिराजों का वो शुक्ल ध्यान निर्विकल्प ध्यान है, विकल्पात्मक नहीं है। लेकिन विकल्प की वहां सत्ता किस अपेक्षा से मानी गई? विकल्प की सत्ता की अपेक्षा समझो आप कि किस अपेक्षा से उसको वितर्क सवितर्क आदि भाव कहा है। क्यों कहा है? एक तो वो केवल ज्ञान गम्य है, मुनिराजों के ज्ञान का विषय नहीं है वो। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और कैसा सूक्ष्म है? कि जिस समय वो शुद्धोपयोग में प्रवेश कर रहे थे, तो प्रवेश करने के पूर्व के काल में द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे थे, सीधी सी बात है। तो जैसे द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक के चिंतन के साथ ही वो प्रवेश कर गए कहाँ? शुद्धोपयोग में। तो वो चिंतन वहां पे काउंट हुआ। और चूंकि जो हमारा उपयोग है वो निरंतर घूम रहा है, मन वचन काया में से निरंतर घूम रहा है, और शुद्धोपयोग के काल में उपयोग स्थिर हो गया। तो कहाँ स्थिर हो गया? कि मन वचन काया में से किसी एक जगह पे स्थिर हो गया, वहां पे वर्तन नहीं कर रहा है, उसकी स्थिरता वहां हुई है। उस अपेक्षा से उसको वितर्क सवितर्क ऐसा कहा जाता है। होता तो वो निर्विकल्प ही है। ऐसे ही छठे गुण स्थान में होता तो धर्म ध्यान ही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आर्त ध्यान माना गया है। आर्त ध्यान की मुख्यता होती नहीं है, और कदाचित आर्तमुख ध्यान तीव्र हो जाए तो गुण स्थान डाउन हो जाएगा।
ऐसे ही वो ज्ञान विकल्प में कन्वर्ट हो जाए तो निर्विकल्प दशा छूटकर गुण स्थान नीचे आ जाएगा, छठे गुण स्थान में आ जाएंगे। सही है आई एकदम। बात? ऐसे ऐसे यहाँ समझना। जो विचार और अविचार वर्ड उसमें ऐड हुआ हुआ है, जैसे एकत्व के साथ विचार और पृथकत्व के साथ अविचार। तो उसका अर्थ समझाया वहां पे, क्या अर्थ है वो दोबारा सुनना एक बार, है ना। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।